चलो बच्चों, आज का नया टॉपिक है लेजर्स। ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स विद एलके। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं आपके लिए। फिर से फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स है, बेसिक ऑफ अकाउंट्स, विच इज जर्नल्स के बाद क्या आता है बच्चों? लेजर पोस्टिंग। कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है लेजर्स, बट है तो बहुत आसान। एक एग्जांपल में बच्चों आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, तो सिट टाइट, मोबाइल सोबाइल सब साइलेंट कर दीजिए। अब पूरा ध्यान बोर्ड पे रहेगा बच्चों। अब जर्नल्स के बाद क्या आता है बच्चों? सेकंड स्टेप रहता है लेजर्स। लेजर्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमें जानते हैं जर्नल्स में बहुत स्कैटर्ड रहती है। अगर 100 ट्रांजैक्शन है तो 100 जर्नल्स है, 500 ट्रांजैक्शन है तो 500 जर्नल्स है। तो इससे तो बच्चों हिसाब किताब मुश्किल हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने कैशियर को पूछूंगा, बता आज मेरे पास कितनी कैश पड़ी है, तो दिन में 500 ट्रांजैक्शन है। अब वो बच्चा ढूंढता बैठेगा कैश कितनी बार डेबिट हुआ है, कैश कितनी बार क्रेडिट हुआ है, फिर डेबिट फिर क्रेडिट। ऐसे वो 500 जर्नल्स देखते बैठेगा और कैलकुलेटर देख के बैठेगा। अब वो मुझे कब बता पाएगा कि हमारे पास कैश कितनी आई है कितनी गई? और अगर एक भी ट्रांजैक्शन उससे मिस हो गया गलती से कैलकुलेशन में, तो बच्चों अकाउंट्स का तो कोई काम ही नहीं है। मैंने एक उधारी दे के रखा है मैंने रिया को। अब मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे रिया से कितने पैसे लेने हैं। मैंने उधारी दी थी उसे 6 महीने पहले। अब वो ढूंढना पड़ेगा मुझे एक जर्नल की, क्या मैंने उधारी कितनी दी, मुझे कितनी पैसे वापस मिले। तो ना जर्नल्स बहुत स्कैटर्ड होती है। आप पूरी इंफॉर्मेशन आपको जर्नल से कभी मिल ही नहीं सकती। तो जर्नल्स देखा जाए तो रिकॉर्डिंग के लिए अच्छी है, बट यूजलेस है फॉर द पर्सन हु नीड्स इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है लेजर्स। अब लेजर्स का मतलब क्या होता है? जैसे जर्नल स्कैटर्ड है हर जगह पे, लेजर्स का काम एक ही है। अगर कोई भी जर्नल है, जैसे कैश की जर्नल है, वो 5-6 जगह पे डेबिट क्रेडिट हुई है, तो रादर देन गोइंग थ्रू ऑल द जर्नल्स, आई विल गो थ्रू कैश लेजर। उसको बोलूंगा मैं कैश अकाउंट। तो एक कैश लेजर क्या होते हैं? कोई भी एक लेजर क्या होता है? विच रिकॉर्ड्स ऑल द डेबिट एंड ऑल द क्रेडिट्स ऑफ वन पर्टिकुलर अकाउंट एट वन प्लेस। तो अगर आपको कैश का डेबिट और कैश का क्रेडिट चाहिए, तो आप कैश का लेजर देख लेंगे। तो कैश के लेजर में आपको क्या मिलेगा? कैश के सारे डेबिट एंड सारे क्रेडिट एक ही जगह पे। वैसे ही अगर आपको जानना है कि आपने रिया से कितना ट्रांजैक्शन किया हुआ है, तो आप रिया का लेजर अकाउंट देख लेंगे बच्चों। अब रिया लेजर में क्या मिलेगा? ऑल द डेबिट्स ऑफ रिया एट वन प्लेस एंड ऑल द क्रेडिट्स ऑफ रिया एट द सेम प्लेस। तो आपको यहाँ पे रिया के सारे डेबिट मिल जाएंगे, 100, 200, 300, 150। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे 400 रुपए डेबिट हुई है रिया और 350 रुपए क्रेडिट हुई है रिया। मीन्स क्या है? सारे डेबिट और सारे क्रेडिट ऑफ वन पर्टिकुलर अकाउंट एट वन प्लेस। इसको हम बोलते हैं लेजर्स। अगर आपको कैश के सारा ट्रांजैक्शन चाहिए तो कैश का लेजर देख लीजिए। सिमिलरली बैंक का सारा ट्रांजैक्शन चाहिए तो बैंक का लेजर देख लीजिए। इस प्रकार आपको कोई भी अकाउंट की कुछ भी डिटेल चाहिए बच्चों, तो आप उस अकाउंट का लेजर अकाउंट खोल दीजिए। इसको बोलते हैं लेजर्स। तो लेजर्स के लिए मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, all the debits and all the credits of a particular account at one place is known as a ledger account. Now इसकी फॉर्मेटिंग कैसी है गाइस? चेक दिस आउट। लेजर्स का फॉर्मेटिंग ऐसा रहता है। सबसे पहले आप लेजर्स को डिवाइड कर देंगे टी में। अब ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। यहाँ पे कॉलम बनेगा डेट, पर्टिकुलर्स। यहाँ पे एक और कॉलम बनेगा जर्नल फोलियो अमाउंट। अब बच्चों ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड पूरा। इसको बोलेंगे बच्चों हम डेबिट साइड। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी सारे कॉलम्स बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एक और कॉलम बन जाएगा जर्नल फोलियो। अब यहाँ पे आएगा अमाउंट। और ये साइड होता है बच्चों क्रेडिट साइड। सो डेफिनेशन में भी होता है डेबिट साइड क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ लेजर इज नोन एज डेबिट साइड। एंड व्हाट इज द क्रेडिट साइड? व्हाट इज क्रेडिट गाइस? व्हाट इज क्रेडिट साइड? राइट हैंड साइड ऑफ अ लेजर इज नोन एज क्रेडिट। तो बच्चों लेजर क्या होता है? सारे डेबिट्स इधर मिलेंगे कोई भी अकाउंट के, एंड सारे क्रेडिट्स आपको क्या मिलेंगे? इधर ही मिलेंगे। आप पोस्टिंग करते कैसे हैं? बहुत सिंपल सी बच्चों, मैं आपको पोस्टिंग करके दिखाता हूँ। दो अकाउंट बना लेते हैं। ये हो गया टी डायग्राम। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। फिर आप बनाएंगे अमाउंट के कॉलम, फिर आप बनाएंगे डेट के कॉलम। ये होता है एक बेसिक मिनिमम कॉलम। डेट, पर्टिकुलर्स, जे एफ,
डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, क्रेडिट अमाउंट, रुपीस, रुपीस। अब ऐसा ही बच्चों एक और अकाउंट बना लेता हूं मैं। कितने अकाउंट दिख रहे हैं बच्चों? ये 4 अकाउंट दिख रहे हैं। तो चलिए 4 जर्नल्स के देखते हैं, पोस्टिंग कर लेते हैं जर्नल्स की। सबसे पहले आप कंसेप्ट समझिए बच्चों। एक एग्जांपल, लेजर्स ओवर। बच्चों मान लेते हैं राज एंड रजनी दो दोस्त हैं। रजनी राज को फोन करती है, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे साथ खाना खाने चलोगे क्या? राज बोलता है ओके। रजनी बोली ठीक है, आ जाओ, मुझे पिकअप कर लो। तो ट्विस्ट क्या है बच्चों? ये सब तो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, ट्विस्ट क्या है? ये सब कॉन्वर्सेशन हो रही है रात के 2:30 की। रजनी राज को बोलती है मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खाना है, मुझे कहीं जाना है। और राज बोलता है जो आप कहो। तो राज रजनी को पिकअप कर लेता है और वो उसे खाना खिलाने वापस भी लेके जाता है। खाना पीना खा के रात को जब ये 4 बजे घर आते हैं तो रजनी देखती है उसके घर की लाइट्स चालू है। अब क्या होगा बच्चों? बताओ क्या होगा, क्या होगा? रजनी बोली अब तो मैं गई। बट राज बोलता कुछ नहीं होगा, चुपचाप घर चले जाए, टेंशन मत। अब रजनी हिम्मत करके घर चली गई है। जैसे ही वो गेट खोलती है देखी तो सामने मम्मी झाड़ू लेके खड़ी है। रजनी मम्मी को बोलती है अरे मम्मी रात के 4 बजे झाड़ू क्या लगा रहे हो आप? बताओ क्या होगा? एग्जैक्टली exactly, जो आप सोच रहे हो वही होगा। ठीक है, इंडियन पेरेंट्स कैन बी अग्रेसिव समटाइम्स, आई डोंट ब्लेम देम। हरकतें ऐसे करोगे तो बच्चों मार तो खाओगे ना बच्चों। आई मीन दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आप ऐसे नहीं करना। अब जब ऐसा रियलिटी में मेरे साथ पहली बार हुआ था, जब मैं स्नीक आउट करते हुए पकड़ा गया था, मेरे पापा ने तो मुझे एक कुर्सी पे बिठाए थे। मस्त, बैठ बोले बैठ, बात करनी है। और हाथ में बैट रखी हुई थी, तो ऑप्शन तो था नहीं, मेरे पास बैठना ही था मुझे। मेरे पापा ने सिर्फ मुझसे 2 सवाल पूछे, सिर्फ 2। और तीसरा उसके बाद तो बेटा क्या हुआ मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, जिंदा हूं सही सलामत हूं वही बहुत है। मेरे पापा ने मुझसे सिर्फ 2 सवाल पूछे, कहाँ था? मैं पापा मैगी खाने गया था। रात के 4 बजे तुम्हें बहुत मैगी खानी रहती है? पापा क्या करे, तलब भी ऐसी है। ठीक है, इतने में तो मैं मार खाने वाला था ऑलमोस्ट। बट एक और सवाल पूछा गया था मुझसे, इस सवाल पे सब कुछ डिपेंड करता है, किसके साथ था? पापा अकेला था। ऐसी चमाट मारे मुझे, मजा आ गया मेरे को तो। फिर मैंने सच बताया मैं अपने दोस्त के साथ था, भावेश के साथ। तो मेरे पापा ने भावेश को फोन किया घर पे रिव्यूज लेने के लिए कि मैगी कैसी थी। तो उसके पापा ने भी सेम सवाल पूछा भावेश से, कहाँ था? वो बोले मैगी खाने गया था। किसके साथ था? और अगर गलती से उसने तीसरे का नाम ले लिया होता बच्चों तो वो तो पिक्चर। तो इसी प्रकार आपको भी जर्नल्स में सवाल जवाब करने हैं पोस्टिंग करते टाइम। इतनी कहानी क्यों सुनाई थी मैंने? मान लेते हैं जर्नल है, आकाश अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये 2 दोस्त हैं, एक आकाश और एक कैश। अब 2 दोस्त हैं, इनके खुद के घर हैं। आकाश का घर आकाश अकाउंट, कैश का घर कैश अकाउंट। तो आपको बच्चों पूछना है इनसे, आप कहाँ थे? आप बताइए आकाश कहाँ है, कहाँ दिख रहा है? 2 साइड होते हैं, जाने की 2 ही जगह है, या तो वो डेबिट जाएगा या तो वो क्रेडिट जाएगा। आप खुद बताओ मुझे गाइस, कम ऑन बोलिए। आकाश कहाँ है बच्चों, डेबिट पे क्रेडिट पे? आकाश आकाश में है, ऐसा बोले ना बेटा बहुत मार खाओगे। आकाश कहाँ है, डेबिट की क्रेडिट?
आकाश बच्चों दिख रहा है डेबिट साइड पे, तो आप ये जो 100 रुपए ना आकाश के डेबिट पे डाल देंगे। कैश कहाँ है? कैश है क्रेडिट साइड पे, सर क्रेडिट है कैश, तो कैश के क्रेडिट पे डाल देंगे आप। अब दूसरा सवाल पूछेंगे, किसके साथ था? बताइए आकाश किसके साथ था? कम ऑन गाइस, आकाश वाज विथ, डेबिट बताएगा, क्रेडिट कहाँ है? क्रेडिट बताएगा, डेबिट कहाँ है? आकाश किसके साथ था? जल्दी बोलिए। आकाश था कैश के साथ, तो आप यहां लिख देंगे टू कैश अकाउंट। और कैश कहां है? क्रेडिट पे। किसके साथ है? आकाश के साथ। हो गई पुष्टि। कैश कहां है? जल्दी बोलो, कैश कहां है? क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट पे 100। किसके साथ है कैश? आकाश के साथ। अगर आपने बोल दिया पापा को रात को किसके साथ था? पापा अपने साथ था, बेटा नहीं बचोगे, प्लीज ऐसे गंदे जवाब नहीं देना। अकाउंट्स में भी ऐसे गंदे जवाब मत देना। किसके साथ था? जल्दी बताओ चुपचाप। कैश किसके साथ था? आकाश के साथ। और आकाश किसके साथ था? कैश के साथ। एंड दिस इज हाउ द पोस्टिंग इज डन। सॉर्टेड? नहीं समझा बच्चों? फट से रिमाइंड मारो, फिर से एग्जांपल देख लीजिए। बाकी बच्चे जिन लोगों को समझ गया, आइए जर्नल्स की पोस्टिंग करते हैं। आइए गाइस, पहली जर्नल जल्दी जल्दी। कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। दो अकाउंट मिल गए, कौन से? कैश और एस कैपिटल। तो दो अकाउंट बना देंगे बच्चों हम। आ जाओ, पहला अकाउंट कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट एस कैपिटल अकाउंट। फट से जर्नल क्या थी? जल्दी बोलिए। कैश अकाउंट डेबिट, आकाश एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैश क्या हो रहा है? डेबिट। एस कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट। फट से अमाउंट 1,00,000। तो पहला क्वेश्चन कहां था? बोलो, कैश कहां था? डेबिट पे था, क्रेडिट पे था? कैश डेबिट था सर, 1,00,000। और आकाश डेबिट था, क्रेडिट था? क्रेडिट था, 1,00,000। दूसरा सवाल, किसके साथ था? कैश किसके साथ था? एस कैपिटल के साथ। तो यहां पे लिख देंगे बच्चों टू एस कैपिटल। और कैपिटल किसके साथ था? कैश के साथ। तो यहां पे बाय लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट। अब ये टू और बाय क्या है? डेबिट पे सारे आइटम टू के हैं, क्रेडिट पे सारे आइटम बाय के हैं, बस इतना सिंपल। फिर से, कैश क्या थी? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। कहां से आई है कैश? आकाश कैपिटल से। और आकाश क्या था? सॉरी, आकाश कैपिटल बोल रहा हूं, एस कैपिटल से। और एस कैपिटल क्या है बच्चों? क्रेडिट। क्या दिया इसने आपको? कैश। चलो ये तो जोक्स अपार्ट, इसका लॉजिक क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन? बहुत सिंपल, कैश इज कमिंग इन। व्हेन यू डेबिट कैश, व्हिच मींस द कैश इज कमिंग इन। नाउ यू हैव टू टेल फ्रॉम वेयर इज दिस कैश कमिंग इन। ये 1,00,000 रुपए कहां से आया? जल्दी बोलो, ये 1,00,000 रुपए कहां से आया बच्चों? 1,00,000 रुपए एस कैपिटल से आया है। तो डेबिट बताता है क्रेडिट का है, क्रेडिट बताता है डेबिट का है। सिमिलरली जब आकाश को, सॉरी, एस कैपिटल को आप क्रेडिट करते हैं बच्चों, क्रेडिट का मतलब क्रेडिट द गिवर, व्हिच मींस ए इज द गिवर।